सूर्यकांत निराला जी की बेटी का नाम सरोज था, जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। कवि दुखी होकर उसके विवाह के क्षण को याद करते हुए कहते हैं कि मेरा विवाह बिल्कुल नए रूप से मैंने देखा था। तुझ पर कलश का शुभ्र जल गिराया जा रहा था। तू उस समय मुझे देखती हुई मंद मंद हंस रही थी। तेरे होठों पर बिजली जैसे कंपन थी। मेरे हृदय में प्रियतम की सुंदर छवि झूल रही थी, जिसे अभिव्यक्त करना तेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन वह तेरे श्रृंगार के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा था। तेरे झुके हुए नेत्रों से प्रकाश फैल रहा था और तेरे होठ कांप रहे थे। शायद तू कुछ कहना चाहती थी, या माँ का अभाव तुझे दर्द दे रहा होगा। तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में सुखद क्षणों का प्रथम गीत तो तू ही थी। निराला को पुत्री के विवाह के समय उसका श्रृंगार उनकी पत्नी के निराकार स्वरूप का स्मरण कर रहा था। पत्नी का वह श्रृंगार कविता में अभिव्यक्त हो रहा था। कविता का यह रस मेरे प्राणों में प्रिया के साथ बिताए गए राग रंगों को भर रहा था। वह अत्यंत सुंदर रूप मानो आकाश अर्थात स्वर्गलोक से उतरी पुत्री जैसे रूप में पृथ्वी पर उतर आया हो। पुत्री का विवाह संपन्न हो गया था। उसी आत्मीजन भी नहीं था, क्योंकि किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया गया था। घर में दिन रात गाए जाने वाले विवाह के गीत भी नहीं गाए जा रहे थे। पुत्री के विवाह की चहल पहल में भी दिन रात नहीं जागा। अत्यंत साधारण तरीके से उसका विवाह संपन्न हो गया और एक प्यारा सा शांत वातावरण था और एक मौन से ही एक संगीत लहरी थी, जो एक नवयुगल के नवजीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक थी। कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरी माँ के अभाव में माता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी मैंने दी थी। विवाहोपरांत मेरी पुष्प शैया भी स्वयं मैंने सजाई थी। कवि के मन में ख्याल आया कि जिस प्रकार कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला माँ विहीन थी, इसी प्रकार मेरी पुत्री सरोज भी थी। किंतु उस घटना और इस घटना किस स्थिति में अंतर है। शकुंतला जी की माता उसे स्वयं छोड़कर चली गई थी, किंतु सरोज की माँ को तो असमय ही मौत ने आक्रोश में ले लिया। या विवाह के कुछ दिन बाद ही तू खुशी के नानी की प्रेममयी गोद पाने लिए ननिहाल चली गई थी। वहां पर मामा मामी ने मुझ पर प्यार रूपी जल की अपार वर्षा की थी। और तेरे ननिहाल वाले हमेशा तेरे सुख दुख में निहित रहे। वे हमेशा तेरे हित में लगे रहे। तू वही कली के रूप में खिली, स्नेह से पली, वही की लता बनी। अंतिम समय में तूने मृत्यु का वरण भी वही किया था। कवि निराला भावुक होकर कहते हैं कि पुत्री, तू मेरे जैसे भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। दुख मेरे जीवन की कथा रही है, जिसे मैंने अब तक किसी से नहीं कहा, उसे अब आज क्या कहूँ। मुझ पर कितने ही वज्रपात हो,
मुझ पर कितने ही वज्रपात हो, कितनी भी भयानक विपत्तियां आए, चाहे मेरे समस्त कर्म उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाए जैसे सर्दी की अधिकतम के कारण कमल पुष्प नष्ट हो जाता है, लेकिन यदि धर्म के साथ रहा तो मैं विपदाओं को मस्तक छूकर सहज भाव से स्वीकार कर लूंगा। मैं अपने रास्तों से नहीं हटूंगा। कवि अंत में कहते हैं कि बेटी, मैं अपने बीते हुए समस्त शुभ कर्मों को तुझे अर्पित करते हुए तेरा तर्पण करता हूँ, अर्थात मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा किए शुभ कर्मों का फल तुझे मिल जाए। सिरोज स्मृति में कवि निराला को वे दिन याद आते हैं जब वे दूर स्थिति प्रवास में करीब 2 वर्ष बाद अपनी पुत्री सरोज को देखने अपने ससुराल गए थे। वहाँ वे फाटक के बाहर मोटे पर बैठे थे और हाथ में अपनी जन्म कुंडली पकड़े हुए थे। उनकी जन्म कुंडली में 2 विवाह लिखे हुए थे। वे अपना दूसरा विवाह करने बच्चों को सौतेली माँ लाकर उन्हें परेशान में नहीं डालना चाहते थे। वे अपनी कुंडली में लिखे भाग्य अंक को खंडित करना चाहते थे। उनके विवाह का प्रस्ताव आगे किए, किंतु वे अपने मांगलिक कहकर टालते रहे। उन्होंने अपनी जन्म कुंडली को सरोज को खोलने को दे दी। सरोज ने फाड़ कर कुंडली के टुकड़े कर दिए। अपनी पत्नी मनोहरा देवी की मृत्यु के बाद निराला ने सरोज की माता और पिता दोनों का कर्तव्य निर्वहन किया। बाल्यावस्था को छोड़कर जब सरोज ने यौवन अवस्था में प्रवेश किया तो वह सुंदरता प्रतिमूर्ति बनी गई। सरोज जब शादी योग्य हो गई तब निराला जी की सास ने निराला जी से सरोज की शादी करने को कहा। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कन्या सरोज का विवाह बहुत सीधे साधे ढंग से किया था। वे कनौजी ब्राह्मणों का विवाह पद्धति का समर्थन नहीं करते थे। वह दहेज बारात पर किया गया खर्चा व्यर्थ समझते थे। कन्या ब्रज ब्राह्मणों के पैरों पूजने भी संकोच था। कविवर निराला आर्थिक विपन्नता को ग्रस्त रहे थे। उन्हें सरोज के लिए एक ऐसा वर मिल गया था जो धन है। निराला जी सरोज के विवाह के साहित्यिक मित्रों को ही बुलाकर बिना किसी आवंडर का पुरोहित कार्यों के निराला जी उन्हें कलश जल पड़ता था। कविवर श्री राम नारायण रमन ने अपने एक लेख में बताया है कि सरोज का जन्म 1917 में और 1929 में उसका विवाह हुआ था तथा 1945 में उनकी मृत्यु हो गई थी। रमन जी के अनुसार विवाह के समय सरोज की उम्र 12 वर्ष होनी चाहिए, जो सही प्रतीत नहीं होती। निराला की पुत्री सरोज का विवाह 1 वर्ष बाद सरोज की मृत्यु हो गई थी, चिकित्सा के द्वारा हो गई थी। ठीक है। गीता के 18 अध्याय में समान सरोज का मरण जीवन के शाश्वत विराम की ओर जाने की यात्रा है। निराला अपने हृदय की करुणा उछलते हुए अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हैं। कविवर निराला को यह बात
चलती रहती है कि वे अपनी एकमात्र पुत्री के प्रति पिता का दायित्व सही तरीके से नहीं निभा सके। अपनी पुत्री सरोज की तर्पण स्वयं निराला ने दार्शनिक विधान के साथ किया है। निष्कर्ष, हम कह सकते हैं कि सरोज महाप्राण निराला की अति प्रिय लाडली बेटी थी, जिसे समय ही काल ने अपने ग्रास में ले लिया। सरोज अपना पार्थिव शरीर तो निराला जी के जीवन काल में छोड़कर चली गई, किंतु निराला जी ने अपने लेखनी से सरोज स्मृति के माध्यम से उसे अमरत्व प्रदान कर दिया। उसका पाठ का नाम है सरोज स्मृति। ठीक है।